इस वाकये से, क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी के इल्जामात पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर मसूद को दाइश को मदद फराहम करने और अमेरिका में हमलों की कोशिश करने का इल्जाम है। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रिकॉर्ड आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट, ग्रीस, यूएई और उसके अलावा टर्की और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। ये सचमुच में काम करने के काबिल होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज ये एक डॉक्टर पकड़ा गया है, कल को 10 और पकड़े जाएंगे, इसलिए कि आपके यही मदरसे और यही आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी किस्म के स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं और पूरी दुनिया में जहर फैला। इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा पूछ लिए कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, कारोबार के लिहाज से जो कहेंगे तकरीबन वो पूरा करते हैं, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। प्रॉब्लम है वो मुस्लिम्स के अंदर है और मुस्लिम्स भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स के अंदर प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर लग रहा है। दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम भी हमारे सामने अफगानिस्तान और बहुत से, और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें आप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएसएक्शन पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जिधर भी जाते हैं वहाँ पर ये लोग गंद फैलाते हैं और इनको भगाने के लिए वहाँ पर एक ट्रेंड चलता है कि गेट आउट पाकिस्तानी या बाइकआउट पाकिस्तानी। चाहे वो बंदा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मदरसा छाप हो, इनका जो जिहादी माइंडसेट इनके बीच में, इनके अंदर हर वक्त रहता है। और अभी उसी को लेकर एक वाकया हुआ है अमेरिका में, जो कि एक बंदा पकड़ा गया है पाकिस्तानी, एक डॉक्टर था जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन वो उसका जो माइंडसेट था वो जिहादी मतलब आतंकवादी माइंडसेट था, जो कि अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन के साथ इसका कनेक्शन था और ये वहाँ से इनको आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था और इनका मकसद था कि कम से कम 1200 से 1500 लोगों को ये मार सके। और इसके लिए ये बिल्कुल प्लान और तरीका बनाया था और इसको अमेरिका के पुलिस पकड़ लिया है और इसको 18 साल का सज़ा सुनाया गया है। तो आप लोग सोचिए, पाकिस्तानी चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ गवार मदरसा छाप हो, तो इनका अंदर ये जो जिहाद वाला सोच, ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच, ये हर वक्त रहता है। तो इसी के हवाले से आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान पब्लिक इस पर क्या रिएक्शन देती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो मतलब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ये चीजें कहने लग गई हैं, और क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही से ये आवाज आती है कि दहशतगर्दी में ये पकड़ा गया, दहशतगर्दी में वो पकड़ा गया। क्या वजूहात है? देखिए अनम, सबको पता है कि मैं बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत खरा बोलती हूँ। शायद लोग मुझे, आपके पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बड़ी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सड़ी सड़ी गालियां देते हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर, अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क है, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया
मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है। उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हमारे देशवासी हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है। आज भी अब तो पहले तो हिंदुस्तान डल था, 10वें नंबर पर था भाई इकोनॉमिक में, ऐसे कोई अचीवमेंट्स भी नहीं थे। अब तो ये पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 के मिशन के बाद से तो ये पूरी दुनिया में हम ऐसे हो चुके हैं कि भाई नासा भी आंखें ऐसे खोल करके फाड़ करके देख रहा है कि भैया इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग हिंदुस्तान की धरती पर थे और हम लोगों को आइडिया ही नहीं था। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत लोगों ने, विदेशी मुल्कों ने उनको बुलाने की कोशिश की थी, उनको सम्मान दे करके उनको अपने पास रखने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पाया था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान होते हैं, जो वाकई में अपनी राष्ट्र से, अपनी भूमि से, अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो अपने हिंदुस्तान की धरती को भारत माता बोलते हैं। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। इकरा आई 17 फरवरी 2023 चाइना से जासूस पाकिस्तान से मैनिपुलेट करके भेजा गया। इस वाक़े से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रैकेट आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे अफगानिस्तान के साथ, उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। अमेरिका में पहले ही जो है इस्लामोफोबिया है, मेरे अमीरुल मोमिनीन की भी एक मूवमेंट थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, अब वो इस्लामोफोबिया मजीद बढ़ेगा कि ये यहाँ पे आते, जो डॉक्टर की हालात ये है तो दूसरों के हालात क्या हो। इस्लाम, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इस्लाम को इस डॉक्टर साहब को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। सारा दिन आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो, इट मींस कि आप सलामती की दुआएं देते हैं। आप किस तरीके से आप कहेंगे, उस बंदे की स्टेटमेंट इस वक्त चल रही है अमेरिका के चैनल्स पे, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मारूंगा और मर जाऊंगा और बार बार मरूंगा, बार बार मारूंगा। और कोर्ट के अंदर कहा गया कि ज़हनी तौर पे बीमार आदमी। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है अमेरिका में आया है, वीजा है, जॉब है, और अगर ज़हनी तौर पर वो बीमार है तो दूसरों के क्या हालात हैं जो फिर रहे हैं यहाँ, जो सारा दिन कहते हैं नून लीग के साथ इमरान खान। मेरा उनके हालात क्या होंगे अगर ये एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो यहाँ पे सारा कुछ कर रहा था। और इसका मैं सबसे बड़ी बात जो है, मैं इसमें काबिल तकलीफ बात ये है कि इसका मैं ब्लेम करूंगा आपके मजहबी जमातों को, अमीरुल मोमिनीन को और अपने डिक्टेटर्स को, सबको, जो हर 10 साल के बाद जिहाद का ट्रेनिंग शुरू कर रहे थे। तो उसमें आके चीमा साहब ये दर हकीकत बुनियादें गलत हैं, सोचें गलत हैं। देखिए इस डॉक्टर साहब के हालात देखिए, अंडर कवर एफबीआई के एजेंट के साथ ही बातें कर रहा था सारी, आगे तो पहुंचे ही नहीं ना, नीचे से बातें कर रहा है। इनको रिलीजन घुसाना चाहिए। और आज मैं और देखें बात, मैं अमेरिका में बैठा हूं, इन्हीं जिहादियों की वजह से यहां आया था। अब आगे देखें तो ये दर हकीकत कसूर उनका नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है। सांप जब डसता है तो सांप का कसूर नहीं होता, सांप को दूध पिलाने वाले का कसूर होता है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहता था, इनको वेट करके लाओ, यहां पे सोच, इनको देख के लाओ इनके मोटिव्स क्या है, ये आके क्या करेंगे यहां पे। मैं मेरे खिलाफ मुझे पता है चीमा साहब मेरे खिलाफ, मेरी अपनी कम्युनिटी बोलती है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो होते हो, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, ये पाकिस्तानी जो कि
भारत के साथ खुद को कंपैरिजन करते हैं कि भारत की पासपोर्ट का वैल्यू क्यों इतना ज़्यादा है और भारत के लोगों को दुनिया भर में क्यों इतने ज़्यादा दूसरे कंट्री इनको बुलाते हैं, नौकरियां देते हैं और इतने बड़े बड़े पद पर भारतीय लोग कैसे बैठे हुए हैं, भारत आज कैसे चांद पर पहुंच गया है। ये सारे सवाल पाकिस्तानी वो कहते हैं, ज़्यादातर आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन ये सोचते नहीं हैं कि इनका जो माइंडसेट है, इनका जो मदरसा छाप जो शिक्षा है, इसकी वजह से ही आज ये पाकिस्तान का जो हालत हुआ है और आगे मजीद होने वाला है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि आज भी हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और बार बार हिंदुस्तान को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। और इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया में वहाँ पर तो आप देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा, इतनी झूठ ये लोग खुले में बताते रहते हैं। और भारत के चाहे छोटा सा ही कहीं पर कुछ भी गड़बड़ इनको दिखाई दिया तो ये लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जैसे भारत ने बहुत बड़े ज़्यादातर माइनॉरिटी को लेकर इतनी ज़्यादा मतलब गंद फैलाते हैं अपने ही कंट्री में और लोगों को इतने ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमिस्ट कर देते हैं कि ये लोग ऐसे ही इनके तो बुक में नफरत भरा गया है सारे नॉन मुस्लिम के लिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उन सब के लिए इनके बुक में नफरत भराया गया है और इनके मदरसे में नफरत भराया जाता है। और ये लोग चाहे वो कितनी भी पढ़ा लिखा बन जाए, लेकिन वो वही करता है जो इनके अनपढ़ गवार जाहिल लोग करते हैं। ऐसे ही आपको अभी मैंने दिखाया जो वीडियो, वो पाकिस्तान का एक बंदा जो कि अमेरिका में डॉक्टर था, जिसका काम है लोगों को बचाना, लोगों का जिंदगियां बचाना, लेकिन वहीं पर ये लोगों को मौत बांट रहा था, लोगों को मारने की सोच रहा था, प्लानिंग बना रहा था। ये नहीं है कि ये एक दो लोगों को मारने वाला था, कम से कम 1500-2000 से ज़्यादा लोगों को कैसे एक साथ मार सके, वो उसी तरह का 9/11 जैसे वाक़या को अंजाम देने की कोशिश में साजिश में लगा हुआ था और अलकायदा के ये सपोर्टर था। तो आप लोग सोचिए कि इस तरह का पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट है और ये लोग भारत कैसे चंद्रयान पर पहुंच गया, भारत को क्यों इतना ज़्यादा इज्जत मिलता है, ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय।